अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ क्रूड ऑयल की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, इस कॉल में हम पिछले पूरे हफ्ते को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक जो मंडे को मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी वो गोल्ड की कॉल थी, तो हमने आपको गोल्ड के बारे में समझाया था कि पिछले हफ्ते की जो हमारी कॉलें थी वो कैसी थी और उसका रद्द अमल क्या हुआ, और उसके बाद आने वाले दिन के लिए हमने बताया था मंडे को क्या होगा। इसी तरह एग्जैक्टली आज हम क्रूड ऑयल पे बात कर रहे हैं। हम बारी बारी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की कॉल आपको देते रहेंगे ताकि आपको पता चले कि हम काम किस तरह करते हैं। क्रूड ऑयल, जिसको कुछ सॉफ्टवेयर में यूएस ऑयल भी कहा जाता है, डिफरेंट नाम से होता है। चाहे आप यूएस ऑयल करें, यूएस ऑयल स्पॉट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, अब जो आपके सामने स्लाइड है वो है वीकली रैपअप। इसका चाहें तो आप प्रिंट शॉट ले लें ताकि आप इसको सेव करके देख सकें कि 18 को क्या कहा, 19 को क्या कहा, 20 को क्या कहा, 21 और 22 को क्या कहा। क्योंकि अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ चार्ट पे कि इसकी रोशनी में हमने क्या किया। एक बात आपको और समझनी पड़ेगी साथ साथ कि जो हमारा कॉल देने का तरीक़ेकार है उसमें सब में पहले तो हम एक PDF फाइल भेजते हैं, और वो PDF फाइल आम तौर पे रात को 2-3 बजे या सुबह 6-7 बजे आपको दी जाती है। उसके बाद फिर जो अगली अपडेट होती है वो ऑडियोज़ की शक्ल में होती है, चाहे एक अपडेट हो या 2 हो या 3 हो। तो जो ऑडियो वाली अपडेट है उसका तस्करा यहाँ पर मैंने आपको नहीं दिखाया है क्योंकि वो ऑडियो फाइल्स हैं। तो जो रिटन फाइल है वो मैंने आपको वीकली रैपअप वाली जो स्लाइड है उसमें वो 5 दिन की कॉल दिखा दी। अब आ गए हम रैपअप चार्ट पर जो 18 से लेके 22 सितंबर तक का है। तो सब में पहले बाएं जानिब आप देखें, ये 1 आवर चार्ट है। अनफॉर्चुनेटली इसमें लिखा नहीं है, चले मैं लिख देता हूँ। ये 1 आवर चार्ट है क्रूड ऑयल का। और अब देखा, ये अगर आप देखें, अगर आपने कॉल पढ़ेंगे, आप जो मैंने आपको प्रिंट शॉट लेने को कहा है, तो उसमें लिखा हुआ है कि बुल्स जो हैं 92.5 का टारगेट करेंगे। अब आप अगर तस्वीर के ये जो पिक्चर आपके सामने जो स्लाइड है उसके एक्सट्रीम बाएं जानिब देखें तो आप देखोगे कि वो तकरीबन कहाँ पे वो खुलता है, अराउंड कोई 91 वगैरह का लो बनाता है और फिर 92.5 चला जाता है, और एक दफ़ा नहीं जाता, 2 दफ़ा जाता है। तो जब 92.5 को वो हिट करता है तो हम उस टारगेट पे बाहर निकलते हैं, इसीलिए वहाँ पर टारगेट का निशान बना हुआ है। फिर जो हमारी मिड डे कॉल्स होती हैं उसमें फिर कोई नई पॉसिबिलिटी होती है तो वो बताई जाती है, और नई पॉसिबिलिटी में इसमें स्कैल्पर ने बड़ी अच्छी 92.5 के नीचे शॉर्ट भी कर ली, और फिर वो दोबारा उसी लेवल पे आया कमोबेश 91 के पास, और फिर 92.5 पे गया। तो यानी कि एक जैसी 2 ट्रेडें आपको पीर के दिन 18 सितंबर को मिली। ये पीर की कॉल थी, और फिर 92.5 के ऊपर ही वो क्लोज हो गया। उसके बाद चलते हैं हम मंगल की जानिब। 19 सितंबर को आपको एक इमीडिएट टारगेट दिया गया 92.65 का, और उस कॉल में कहा गया कि 92.5 के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक रहना। तो इन जुमलों की अहमियत को समझिएगा कि जो ऑप्टिमिज्म है वो 92.5 के ऊपर है, ठीक है। टारगेट इमीडिएट दिया जा रहा है 92.65, और ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा रहा है 93.60 से 93.85, और ये जो ऊपर ग्रीन एरिया दिखाया गया है वो 93.60 से 93.85 है। एग्जैक्टली उस एरिया में एंटर होता है क्रूड और वहाँ एग्जॉस्ट हो जाता है। अब फिर अगेन यहाँ पर जो स्मार्ट मूवर्स होते हैं, जो स्कैल्पर्स होते हैं, जो मल्टीपल ट्रेडिंग करते हैं, जो एक दिन में 2-2, 4-4 ट्रेडें करने की अहलियत रखते हैं, या हमारी मिड डे कॉल्स को सुनते हैं, तो उन्होंने न सिर्फ 93.60 पे अपनी लॉन्ग्स को ऑफलोड किया बल्कि यहाँ पे शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ किया। अब जब शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ किया तो ये यहाँ से 92.65 तक तो बड़ी आराम से गया। फिर 92.65 के बाद वो शॉर्ट जो है सिक्योर होना शुरू हो गया, क्योंकि जब शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की शुरुआत होती है तो उसमें रिस्क लेवल ज़्यादा होता है, मगर फिर भी रिकमेंड की जाती है क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो छोटा होता है। अगर आप इस शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो देखें तो जो हाई था मंगल का वही उसका स्टॉप लॉस था, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो तो बहुत कम था, तो इसलिए कोई डर की बात नहीं थी। 92.65 तक तो
$1 की मूव तो बआसानी बन गई। फिर जब वो उसके बावजूद भी वो 92.65 के नीचे रहा, तो फिर आप कॉल के पहले जुमले पे को याद कीजिए जिसके बारे में कहा गया कि 92.5 के ऊपर ऊपर ऑप्टिमिज्म है। व्हाट डज इट मीन नाउ? पहले तो जब मंगल शुरू हुआ तो इस जुमले का मतलब ये था कि हम 92.5 के ऊपर शॉर्ट लॉन्ग करेंगे, और हमने किया, और 92.65 और 93.60 को अचीव किया। अब इस जुमले के मतलब को हम उलट लेंगे कि ऑप्टिमिज्म अगर 92.5 के ऊपर है तो 92.5 के नीचे क्या है? ऑब्वियसली प्रेशर है, ऑब्वियसली प्रेशर है। और वो प्रेशर आपके सामने है कि 92.5 से जब वो गिरता है तो वो तकरीबन 89 तक आता है। ठीक है जी, 89 या 89.25 तक आता है। तो ये एक बड़ा ही, अगर आप इस शॉर्ट को ऊपर से ले लें 93.60 से, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मूव है। तो मंगल का दिन बड़ा ही शानदार रहा, ज़बरदस्त ट्रेड्स हुई इसमें। और उसके बाद आ गया बुध, 20 सितंबर। 20 सितंबर को एक बात बताई गई कि अगर तो लॉन्ग करना है तो 91.15 या 90 के एरिया के ऊपर किया जाएगा, वरना नहीं। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन क्या था कि 89.25 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो शॉर्ट करेंगे, तो 89.25 के नीचे तो नहीं ट्रेड हुआ तो शॉर्ट भी नहीं हुआ। 91.15 के ऊपर भी ट्रेड नहीं हुआ तो लॉन्ग भी नहीं हुआ। तो हमने क्या किया? हमने इसको देखा कि ये एक्यूरेटली 91.15 और 90 के लेवल तक आया है, और उसी कॉल में ये लिखा हुआ है कि 90 के नीचे ये एग्जॉस्ट करेगा। आप कॉल को पढ़िए। और हमने वहाँ पे फिर शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ कर दिया जो कि 89.25 तक आया, क्योंकि हमारे पास जो लेवल था वो 89.25 का था। तो 90 से 89.25 वंस अगेन $1.5-2 की मूव। उसके बाद फिर आ गया जुमेरात। जुमेरात को क्योंकि हम शॉर्ट को बहुत सारे लोगों ने क्लोज किया, कोई होल्ड कर रहा था, तो हमने कहा कि जो होल्ड कर रहा है वो 89.35 पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे, और फिर 88.55 को टारगेट करे, और 88.55 के नीचे सही प्रेशर है। तो आप देख सकते हैं कि 88.55 के नीचे दो शार्प लोज हैं, विक्स बनी हुई है, रुका बिल्कुल भी नहीं है। नॉट अ सिंगल क्लोजिंग बिलो 88.55। व्हाट डज इट मीन? कि इट इज़ ट्राइंग टू फाइंड सपोर्ट। तो यहाँ पर खुद ब खुद बनता है लॉन्ग ऑन डिप। वो हमने यहाँ पर आपको दिखाया इसलिए नहीं है एरो की शक्ल में, क्योंकि वो कॉल में लिखा हुआ भी नहीं है। मगर ये मैं आपको इस वक्त इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारी मिड डे कॉल्स होती हैं, या जो हमारे ट्रेडर्स हैं जो हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं और हमारे साथ काम करते हैं, उनको ये बात न सिर्फ समझ आती है बल्कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो गुफ्तगू होती है, जो उनको बताया जाता है, तो उनको बआसानी 88.55 के ऊपर लॉन्ग जाने का मौका मिला है। अब इसमें कई और सिग्नल्स और इंडिकेशंस हैं लॉन्ग की कंफर्मेशन के, जो अभी अगर मैं तस्करा करूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो जनाब वो वहाँ से ऊपर जाता है, 89.70 को क्रॉस करता है, और उसके बाद वो फिर 90.70 तक चला जाता है। और उस दिन की कॉल में ये बताया गया कि हम लॉन्ग करेंगे 90.70 के ऊपर। अच्छा, ये कौन सा लॉन्ग है? ये लॉन्ग ऑन डिप नहीं है, ये फ्रेश लॉन्ग है। तो और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग तो वो तो बन नहीं रहा था, क्योंकि एक विक बनती है 1 आवर पे और अगली कैंडल उतनी ही प्रेशर के साथ नीचे आ जाती है। तो जब वो उसके ऊपर रुक नहीं रहा तो फिर दोबारा ऑप्शन आ गया शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का। तो ये हो गया शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ, फिर वो 89.70 तक आया, और फिर 89.70 से फिर उसके बाद ये दोबारा रिकवरी लेने लगता है। फिर आ जाएं जुम्मे की तरफ। जुम्मे को वैसे 90.45 के ऊपर लॉन्ग था और 89.55 के नीचे शॉर्ट था। तो 89.55 के नीचे तो वो गया नहीं, 90.45 के ऊपर वो गया और वो तकरीबन 91.25 तक गया। तो ये तकरीबन फिर $60-70 सेंट की मूव बन गई। और फिर जब वहाँ एग्जॉस्ट हुआ तो हमने इंतज़ार किया कि 90.45 तोड़ दे। हमने वहीं ऊपर शॉर्ट नहीं किया, हमने 90.45 के नीचे शॉर्ट किया, और फिर अगेन वो 89.55 पे आ गया और हमें 89.55 पे निकलने का मौका मिला। उसके बाद फिर 90.28 पे वीक की क्लोजिंग हो गई। अब आ जाएं अगली स्लाइड पे, जिसमें आपको मंडे की कॉल दिखाई जा रही है। मंडे के बारे में कहा जा रहा है कि क्रूड बुलिश है, मगर वीक एग्जॉर्शन के साथ क्लोज हुआ है।
बेशक बुल्स पावर में है, मगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है यानी कि इंट्राडे ट्रेडर, वो लॉन्ग के बारे में 91.25 के ऊपर प्लान करें। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेश लॉन्ग 91.25 के ऊपर, क्लोजिंग क्या है 90.28 की। तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास ओपन है। नंबर एक, अगर ये नीचे आया तो 89.60 के पास अगर ये सपोर्ट फॉर्म करता है तो हम 89.60 के पास लॉन्ग ऑन डिप करने के लिए चेक करेंगे और 89.60 के नीचे हमें स्टॉप लॉस लेंगे अगर हमें सपोर्ट नज़र आ गई। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि जब ये 91.25 के पास जाएगा और 91.25 के ऊपर सस्टेन करता है तो लॉन्ग करेंगे, वरना थोड़ी लॉन्ग करेंगे हम। अगर वहाँ पे वो जाके टच करता है, उसको विक्स बनाता है, एग्जॉस्ट होता है, तो हम उसकी कंफर्मेशन का वेट करेंगे और हम 91.25 के नीचे शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ करेंगे। तो मंडे के 3 ऑप्शन है, लॉन्ग ऑन डिप, शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ और एक सिंपल लॉन्ग। और ये तमाम ऑप्शन इस एक 2 लाइनों की कॉल में मौजूद हैं और नीचे आपको लेवल्स दिए हुए हैं जिसमें आप अपना ट्रिगर कहाँ हो रहा है, स्टॉप लॉस को किस तरह ट्रेल करना है, उसके लिए इन लेवल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ जो लोग ट्रेड करते हैं हम उनको हमेशा चार्ट पे लाइन लगाने के लिए कहते हैं। आपने इसमें देखा होगा ऊपर 2 रेट लिखे हुए हैं, एक माई प्राइस लिखा हुआ है। जो माई प्राइस होती है वो FXCM इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस होती है, US ऑयल की, और जो PMEX नवंबर है वो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होती है। तो अभी मैंने प्राइस नहीं लिखी है, उसको वीकली क्लोजिंग लिखा है। जो भी क्लोजिंग हुई है उसको और 90.28 को कंपेयर किया जाएगा। और अगर जैसे फ़र्ज़ कीजिए इस पर लिखा गया 91.25 के ऊपर लॉन्ग जाओ, और अगर PMEX और FXCM की जो प्राइस है उसमें 20 सेंट का फ़र्क हो या 5 सेंट का फ़र्क हो या 10 सेंट का फ़र्क हो, फ़र्ज़ कर ले 10 सेंट का फ़र्क है, तो हम क्या करेंगे 91.25 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं देखेंगे, हम 91.35 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखेंगे। और उसी तरह 89.60 के पास जो हमें सपोर्ट देखनी है तो हम सपोर्ट 89.70 के ऊपर ढूंढेंगे लॉन्ग ऑन डिप के लिए। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो सुबह उठते ही हो जाती है जब आप अपने चार्ट्स को खोलते हैं। तो जनाब, अगर आपको ये कॉल समझ आती है तो सिर्फ क्रूड ही नहीं, गोल्ड, यूरो USD, S&P 500, नैस्डैक, डॉ जोन्स, हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को इसी तरह समझाते हैं, बताते हैं और ट्रेड करवाते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ पर मौजूद है 930346190443। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 0345619043। इस पर आप अपना एक ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप पर, जिसमें अपना नाम, अपना शहर और आप कैसी सर्विस चाहते हैं। अगर ऑलरेडी अकाउंट आपका मौजूद है तो आप हमारी क्वार्टरली सर्विस ले सकते हैं, मंथली सर्विस ले सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट नहीं है, अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो भी हमारी जो टीम है वो आपको अकाउंट खोलने में मदद देगी। जैसा भी आप अकाउंट खोलना चाहते हैं हमारी टीम भरपूर आपकी मदद करेगी। उम्मीद करता हूं कि ये कॉल आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करने के लिए कॉल सूदमंद है तो अपने दोस्तों में और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें आगाह करें ताकि हम मज़ीद अपनी वीडियोस को बेहतर और बेहतर प्रेजेंटेबल बना सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहतमंद रखे। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। अल्लाह हाफ़िज़।